पाक फजाइया में कमान की तब्दीली की तकरीब। सबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कमान एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर के हवाले कर दी। सबकदोश एयर चीफ को JF-17 तैयारों ने सलामी पेश की। मुजाहिद अनवर खान ने अलविदाई खिताब में कहा कि 40 साल पाक फजाइया की खिदमत करने पर फख्र है। इत्तेहाद में ही कामयाबी है। कौम के ताउन से मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्कीर बना। पाक फजाइया दुनिया की बेहतरीन फोर्स और हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जहीर अहमद बाबर की सरबराही में पाक फजाइया मजीद तरक्की करेगी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में मजीद तेजी। मुस्बत केसेस की शरह 8.4% तक पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जान बहक। 3,459 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 27,188 तक पहुंच गए। मजमूई अमवात 13,757 और केसेस 6,19,259 तक पहुंच गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद शहरियों की जानिब से पाबंदियों के खिलाफ वर्जियां। 60 साल से जायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन जारी। NA-75 सियालकोट में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमांड दिए। इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत का हामिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। तमाम कशीदगी दस्तका के शहरी इलाके में हुई। कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपने फोन बंद कर दिए और इकट्ठे गायब हो गए। फिर यकायक एक साथ नमूदार हुए। क्या तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान गायब होकर नाश्ता करने गए थे? वज़ीर आला पंजाब का आवाम को उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए बड़ा इकदाम। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर म्यूनसिपल सर्विसेज की फौरी फराहमी के लिए 136 तहसील कौंसल्स को 18 अरब रुपए जारी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मकामी सतह पर तामीर और तरक्की के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। 20 अरब रुपए की 7,300 से ज्यादा स्कीमों की निशानदही की गई। इन स्कीमों पर जल्द अज जल्द आगाज के लिए टेंडर्स भी जारी कर दिए गए। देही सतह पर तामीर और तरक्की के लिए 7 अरब मालियत के मंसूबों पर काम शुरू किया जा रहा है। खाद, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा। गंदम का रेट कम होने पर किसानों का पारा हाई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का 31 मार्च को लाहौर और इस्लामाबाद में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। नाकिस पॉलिसियों से फसल पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं होते। हुकूमत ज़राअत के शोबे को रिलीफ देने का ऐलान करे। सिंध असम्बली के बाहर सिंध भर से आए असातिज़ा का एहतजाज। 74 रोज में दाखिल मुजाहिरीन का मुलाजमतें मुस्तकिल करने का मुतालबा। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज को हफ्ता पूरा हो गया। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले और PMC की गलतियों का मामला। सिंध हाई कोर्ट में तलबा की आईनी दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की 3 तलबा को PMC से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने रिमांड दिए। सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। PMC टेस्ट में सवाल आउट ऑफ कोर्स थे। आपने पेपर पंजाब और फेडरल बोर्ड के तहत दिया। सिंध के तलबा को इस कोर्स का क्या पता। सिंध में इंटरमीडिएट में पानी का फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है। पंजाब की सूरत हाल मुख्तलिफ है। कमीशन के रुकन को सक्खर, मीरपुर खास, लड़काना के हुकूक का पता ही नहीं। सरकारी आटा दुकानों पे मिलता था, अब वो हमें दुकानों से नहीं मिलता। हम दुकान पे आते हैं और दुकान वाले कहते हैं वो हमें सरकारी आटा नहीं दे रहे। गाहक भी आते हैं और आटा हमें सप्लाई नहीं मिल रही पीछे से, क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि कुछ यूटिलिटीज़ वगैरह में जा रहा है और कुछ वगैरह चौकों वगैरह में वहीं उनकी खपत ज़्यादा हो। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की जानिब से दुकानों पर सस्ते आटे की फराहमी बंद। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। दुकानदारों का डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर पर रिश्वत मांगने का इल्जाम। शहरियों का इंतजामिया से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा।
रेप केसेस के मुल्जिमान को जल्द और सख्त सजाएं दिलवाने का मामला। सिंध हाई कोर्ट का तमाम मातहत अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा IT सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमांड दिए। ट्रायल कोर्ट्स में क्यों कैमरा नहीं लगाए जा रहे? इन सहूलियात में क्या लाखों करोड़ रुपए लग जाएंगे? इतना कम काम तो प्रोसिक्यूटर जनरल अपने फंड से करा सकते हैं। इंतहाई हसास और अहम मामला है, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। फंड लगता है तो लगाएं। जेलों से भी अदालतों को मुंसलिक करना लाजमी है। साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख और दीगर के खिलाफ 265 एकड़ सरकारी जमीन गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। 3 मुलाजमीन मिसबाउल इस्लाम, मशकूर खान और सुहेल यार खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। शरी गुलाम मुस्तफ़ा फल, नदीम कादिर की जमानत मंजूर। 6 करोड़ रुपए का चेक बाउंस होने का केस। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। फैसला सुनते ही मुल्जिम अहाते अदालत से फरार हो गया। मुल्जिम के खिलाफ थाना क्लिफ्टन में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। मेरे सिलेक्शन और खिलाड़ियों के इंतखाब पर तनकीद अच्छी बात है, होनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि कप्तानी के तजर्बे से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। लड़कों को सख्त मेहनत करना होगी। जीत के तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल नए लड़कों को अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका मिलेगा। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत PCIC का इजलास हुआ। इजलास में महमूदाबाद और औरंगी नालों की सफाई से मुतालिक इक़दामात पर आगाही फराहम की गई। वज़ीर आला सिंध ने महकमा बल्दियात को हिदायत की है कि इन नालों की सफाई भी महमूदाबाद के पैटर्न पर की जाए। अब तक की अहम खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत PCIC का इजलास हुआ और इस इजलास में महमूदाबाद और औरंगी नालों की सफाई से मुतालिक इक़दामात पर आगाही फराहम की गई। वज़ीर आला सिंध ने महकमा बल्दियात को हिदायत की कि इन नालों की सफाई भी महमूदाबाद के पैटर्न पर की जाए। इस पर हम बात करेंगे शफकत अजीज से। जी शफकत। जी बिल्कुल, सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास जारी है। इजलास में जो है सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और जो बल्दियात के अफसरान हैं वो शामिल हैं। इजलास में महमूदाबाद गुजर नाला और औरंगी टाउन नालों की सफाई पर जो काम जारी है उस हवाले से आगाही दी जा रही है। वज़ीर सिंध का कहना है कि KMC के 41 नालों पर जो है वो DMC के 514 नालों की सफाई की भी ज़रूरत है। वज़ीर सिंध ने महकमा बल्दियात को हिदायत की कि नालों की सफाई भी महमूदाबाद के पैटर्न पर की जाए और जो नालों की सफाई पर PC1 बनाई जाएगी। इजलास में ये बताया गया कि ज़िला साउथ में 38 नाले, शर्की में 44, गरबी में 65, वस्ती में 51, मलीर में 41 और कोरंगी में 51, जबकि किमाड़ी में 35 नाले हैं। इन नालों की सफाई के लिए 119 मिलियन रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। कमिश्नर कराची ने मजीद कहा कि नालों की सफाई के लिए मजीद 316 मिलियन रुपयों की जो है वो जरूरत है, जाके इससे जो है वो एक तो जो है वो लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, दूसरा इन नालों की सफाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरोना SOPs पर अमल करना ना होने के बायस अमवात और केसेस में इजाफा होने लगा है। एक ही रोज़ में 40 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि जो केसेस हैं वो मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,19,259 हो गई है। मज़ीद तफसीलात आपको एक बार फिर से बताएं। कोरोना से अमवात और केसेस में इजाफा होने लगा है। कोरोना SOPs पर अमल ना होने के बायस सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। वबा की तीसरी लहर, जानलेवा वायरस ने मजीद 40 जिंदगियों को निगल लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,845 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 96,51,087 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 3,449 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,62,503, पंजाब में
1,93,054, खैबर पख्तूनख्वा में 77,972, इस्लामाबाद में 50,096, बलूचिस्तान में 19,290, आजाद कश्मीर में 11,377 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,967 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 40 अफराद जान बहक हुए हैं, जिसके बाद इस वबा से जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 13,757 हो गई है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 27,188 है, जबकि 2,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। एक दिन में 813 मरीजों ने इस मोहलिक वबा को शिकस्त दी। गवर्नर्स के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मुश्ताक कासिम चाचरा, रौनक लाखानी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान दाऊदी और राशिद खान शामिल हैं। वफाकी तिब्बी तालीमी ऑर्डिनेंस 2020 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक शफकत अजीज से। जी शफकत। जी बिल्कुल, जिना अस्पताल कराची को वफाकी हुकूमत ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत करने का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो मुश्ताक कासिम छापरा है, रौनक लखानी है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान दाऊदी और राशिद खान जो है वो शामिल हैं। ये ऑर्डिनेंस जो है वफाकी तिब्बी तालीम में ऑर्डिनेंस 2020 के तहत जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इस ऑर्डिनेशन का इत्तला है वो तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वजीर सेफ्टिन है डॉक्टर ज़रा फजल पेशो, उन्होंने इस बोर्ड की मुखालफत की है। उनका कहना है कि ये एक मुतनाज़ा बोर्ड है, हम इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे कराची से शफकत अजीज। सिंध असम्बली के बाहर असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया है और IBA पास हेड मास्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। मजीद बता रहे हैं शफकत अजीज। जिस वक्त मैं सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हूँ, गुज़िश्ता 4 रोज़ से IBA टेस्ट पास हेड मास्टर जो है वो अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इन्हें 4 साल कबल जब भर्ती किया गया तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इनको मुस्तकिल किया जाएगा, रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन 4 साल गुजर गए हैं, ये इन हेड मास्टर छात्रों को जो है वो रेगुलर नहीं किया गया। 2 हफ्ते कबल इन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और 4 रोज़ से मुसलसल जैसे असम्बली के गेट के बाहर जो है वो एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। अब तक की क्या सूरत हाल है, क्या पिछले हफ्ते इन्हीं से जानते हैं कि हुकूमत आपकी बात क्यों नहीं सुन रही, क्या वजह है अब तक आप लोगों के जो मुस्तकिल क्यों नहीं किया जा रहा? सर ये हम खुद नहीं जान रहे कि क्यों हमारी बात नहीं मानी जा रही, जबकि हमने 4 साल एक बेहतरीन जो कारकर्दगी दिखाई है वो खुद मान रहे हैं। असेंबली फ्लोर पर उन्होंने माना है कि इन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया, उसके बाद भी हमें रेगुलर नहीं कर रहे, जबकि इन्होंने बहुत सारी जो 17 और 18 की जो पोस्टेस हैं उन्होंने बिल के ज़रिए थ्रो असेंबली बिल के उन्होंने रेगुलर किए हैं, फिर भी हमें रेगुलर नहीं करें, हमें दोबारा कह रहे हैं कि आप टेस्ट दो, जबकि हम एक बेहतरीन इदारे IBA जो इदारा सखर है उससे टेस्ट देकर आए हैं। माशाल्लाह वो खुद भी तारीफ़ कर रहे हैं उस इदारे की, उसके बावजूद हमें कह रहे हैं कि आप कमीशन की जो टेस्ट दो। अभी वो कमीशन वालों को कह रहे हैं कि आप IBA से हेल्प लो और हमें कह रहे हैं कि आप कमीशन की टेस्ट दो। अच्छा, ये कोर्ट का क्या मैटर थोड़ा सा बताइएगा, जो चल रहा है, हुकूमत कह रही है कि कोर्ट में केस चल रहा है। सर ये जो कोर्ट का फैसला हम पे थमा गया है उसमें हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारी जो CP थी वो हैदराबाद में थी, वो हमारे हक में फैसला भी आ चुका था, जबकि कराची वाला जो फैसला है उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि अब 4 रोज़ गुजर गए हैं, क्या आपका मजीद लाया अमल है? सर हम ये कहते हैं जब तक हमें थ्रो असेंबली ये रेगुलर नहीं करेंगे तो हमारी यहाँ से लाशें जाएंगी, हम घर नहीं जाएंगे। या ये IBA टेस्ट पास हेड मास्टर जो अपने तफसीलात बता रहे थे, इनका यही कहना है कि जब तक इन्हें रेगुलाइज नहीं किया जाएगा, ये धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो सिंध असम्बली के बाहर जो सड़क है वो बंद थी। आज एक ट्रैक इन असातिज़ा ने खोल दिया जिस पर जो है वो ट्रैफिक रवां दवां है, लेकिन एक बार इनका यही कहना है कि जब तक इनके जो है वो मुतालबात नहीं माने जाते, इन्हें रेगुलाइज नहीं किया जाता, वो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है अभी ऐसे ही चलने दें। अब तक की आपको यहाँ हम खबर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि बेहतर है कि अभी ऐसे ही चलने दें। इलेक्शन हो रहा था, IG और चीफ सेक्रेटरी कैसे हो सकते थे, जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सवाल किया आज समात में।
अब तक ये आपको यहाँ हम खबर दे रहे हैं, समाअत हुई है आज और आईनी इदारों का एहतराम करते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रुमाज दिए हैं कि आईनी इदारों का हम जो है वो एहतराम करते हैं। पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का जो फैसला है वो मौत